हेलो फ्रेंड्स। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी आज जारी की गई है। यह है बिहार मद्यनिषेध दारोगा के रूप में, जो कि प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट का है। ये दोस्तों एक अच्छी वैकेंसी है। इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स में हम बात करेंगे। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम डिटेल्स क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिजिकल्स किस आधार पर होते हैं, कैसे होते हैं, और इसका नेगेटिव मार्किंग क्या है, इन सब के ऊपर बारी बारी से जानकारी लेंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो 28 पोस्ट इसमें है। वैकेंसी खैर कम है, लेकिन है बहुत अच्छी जॉब। ये लेवल 6 का जॉब है, एक रेपुटेड जॉब है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो स्नातक है, समकक्ष है। जो बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक या जो भी चीज़ें आपने कर रखी है, अगर वो स्नातक लेवल का आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके एज लिमिट क्या है। तो फ्रेंड्स एज लिमिट की हम बात करेंगे तो यूआर कैटेगरी के लिए 20 है मिनिमम और 37 है मैक्सिमम पुरुष के लिए। वही हम बात करेंगे फीमेल के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 40 महिला के लिए है कम से कम, सॉरी मैक्सिमम 20 है मिनिमम, और मैक्सिमम जो की बात करेंगे तो वो आपके 40 है। वहीं बीसी कैटेगरी की बात करेंगे पिछड़ा वर्ग की, तो 20 है कम से कम और 40 है मैक्सिमम। एससी एसटी में 42 है मैक्सिमम, 20 है मिनिमम। शारीरिक मापदंड की हम बात करेंगे तो युवा में जो आपका हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। वहीं बीसी की बात करेंगे तो 160 है। एससी एसटी की बात करेंगे वो भी 160, और फीमेल कैंडिडेट अगर 155 सेंटीमीटर में है तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। चेस्ट की बात करेंगे, जो आपको सीना की जो मेजरमेंट होती है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होती है, जो कम से कम आपको बिना फुलाए हुए 81 होना चाहिए, और फुलाने के बाद जो है आपका 86 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का जो है फुलाव मांगता है इसमें। वेट की बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट, उसमें मेल की ज़रूरत नहीं होती है, 48 केजी का कम से कम वेट होना चाहिए। आइए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे तो आपको पहला इसका जो पेपर होता है प्रीलिम्स का होता है। प्रीलिम्स आपके 200 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स के टोटल मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें जो आप क्वालिफाई करते हैं फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। 20 टाइम्स स्टूडेंट्स को इसके लिए जो अगला प्रोसेस होता है इसका मेंस, उसके लिए बुलाया जाता है। तो 28 वैकेंसी है तो उसको समझ लीजिए आप 20 से गुणा करती है तो 560 होता है। लगभग 560 से लेकर के 600 तक लगभग कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो जाता है। इतने स्टूडेंट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका मेंस आएगा। मेंस 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का, प्रीलिम्स भी जैसे जीएस, सिलेबस सेम ही है दोनों का, प्रीलिम्स के जीएस के लिए, और एक होता है हिंदी का। जीएस और हिंदी, जीएस भी आपको 200 नंबर के हो गए, 100 क्वेश्चन आते हैं। ये तभी आपका होगा जब आप हिंदी में क्वालिफाई करते हैं। हिंदी जो आपको 200 नंबर के पेपर होंगे, इन 200 में से आपको कम से कम 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे हिंदी में, तभी आपका इवैल्यूएशन जीएस के लिए किया जाएगा। अगर आप 30% से कम लाते हैं तो आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं करते हैं, फिर आपको जीएस का इवैल्यूएशन कितना भी अच्छा जीएस क्यों नहीं चले जाए, आपको जीएस के इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। जीएस में जो क्वेश्चन इसका जो सिलेबस है वो आपका हो गया हिंदी, सॉरी जीएस के लिए बात करेंगे, हिंदी नहीं। जीएस में जो आपका सिलेबस है वो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये 4 सब्जेक्ट मेजर हो गए। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स और रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये आपको जीएस के लिए है, ये प्रीलिम्स में भी है, और मेंस में लगभग सब कुछ सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा 15 से 20 नंबर आपको मैथ और रीजनिंग मिला करके आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, मेंस में 6 टाइम्स बच्चे को अगला प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। प्रीलिम्स में था 20 गुणे, इसमें होते 6 गुणे बच्चे को पेटी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपका होगा फिर रनिंग, जो दौड़ होगी आपकी 6.5 मिनट की दौड़ होगी, 6.5 मिनट की दौड़ होगी।
जब दौड़ में क्वालिफाई करेंगे फिर आपको अगला प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, जो आपको हाई जंप होगा, ऊंची कूद, ये आपको 4 फीट की कम से कम है। फिर आपको लॉन्ग जंप हो गई 12 फीट के लिए, और फिर आपको शॉर्ट पुट यानी कि गोला, गोला भी आपको 12 फीट फेंकना है कम से कम। इन सब को करने के बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं पेट क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको बनता है मेरिट। जो मेरिट बनेगा वो आपके मेंस के जो जीएस सब्जेक्ट में जो आप मार्क्स गेन करेंगे उसके बेस पर आपको मेरिट बनेगा। नेगेटिव मार्किंग की हम बात करेंगे तो इसमें 0.2 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि पर क्वेश्चन अगर आप जो रॉन्ग करते हैं तो आपको 2 नंबर में से 0.2 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। जितना सही रहेगा उसमें पर क्वेश्चन 0.2 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का है, अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो 0.2 मार्क्स आपके डिडक्शन कर दिए जाएंगे सही क्वेश्चन जितना आपने अटैम्प्ट किया उसमें से, पर रॉन्ग क्वेश्चन का। तो ये दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था आपके। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।